अरे, ये एक अन्य एनिमे पुनर्कथन के साथ रैम है। योशिदा ने उस लड़की के साथ डिनर डेट की थी जिसके बारे में वह सपने देख रहा था। डेट के दौरान वह उसकी छाती को घूरने की प्रतियोगिता में फंस गया था और एरी ने उस प्यारी शाम के लिए अपना आभार व्यक्त किया। योशिदा ने अंततः पूछने का साहस जुटाया, वह उसकी प्रेमिका बनना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसने विनम्रतापूर्वक यह कहते हुए मना कर दिया कि वह पहले से ही 5 साल से रिश्ते में है। खुद को अस्वीकृत महसूस कर रही है, योशिदा ने अपने दोस्त के साथ समय बिताया और अपनी निराशा व्यक्त की और चाहा कि एरी उसके रिश्ते के बारे में पहले कुछ कहे, क्योंकि रात काफी बढ़ गई थी। योशिदा की दोस्त ने अकेला छोड़कर घर जाने का फैसला किया। वह एरी से नाराज और परेशान था। जब वह टहल रहा था, योशिदा ने एक लड़की को सोचा कि वह अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित होकर इतनी देर तक बाहर क्यों है। वह क्या कर रही है। वह सुझाव देता है कि उसे घर जाना चाहिए, लेकिन लड़की ने जवाब दिया कि अब कोई आश्चर्यचकित हो जाती है और पूछती है कि क्या वह पूरी रात वहां रुकने का इरादा रखती है। लड़की मुस्कुराती है और वह उसे इस तरह संबोधित करती है, मिस्टर, और एक अजनबी की जगह पर रहेगी। तब उसने खुलासा किया कि आवास के लिए भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं। योशिदा उसके प्रस्ताव से आश्चर्यचकित हो जाती है और पूछती है कि उसे आश्चर्य हुआ कि लड़की ने रहने के लिए जगह के। योशिदा उसके शब्दों से चिंतित हो गई और आश्चर्यचकित हो गई कि क्या इन दिनों सभी लड़कियां। एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक अजीब व्यक्ति है और दृढ़ता से उसे ऐसा न करने के लिए कहता है। चुटकुले में लड़की इस बात पर जोर देती है कि उसके गंदे अपार्टमेंट की स्थिति के बावजूद योशिदा को उसे मुफ्त में रहने देना चाहिए। उसे बाहर निकालने की योजना बना रही है। अगली सुबह वह हालांकि वो कपड़े उतारना शुरू कर देती है। योशिदा ने मना कर दिया और उसे बताया कि वह बड़ी उम्र की महिलाओं के प्रति आकर्षित है, जिसके जवाब में वह एक महिला द्वारा बनाए गए मिसो सूप का अनुरोध करता है। आप योशिदा को झपकी आ जाती है और अगली सुबह वह अपने विचारों के साथ लड़की को अकेला छोड़ देती है। योशिदा काम के लिए देर हो गई है, लेकिन उसे याद आता है कि यह लड़की को हर्षित सुप्रभात के साथ उसका स्वागत करते हुए सुनती है। भ्रमित होकर उठती है और उसे याद नहीं है कि एक हाई स्कूल की लड़की उसके घर में क्यों है। उसे रहने देने के लिए सहमत हो गया था। योशिदा को शुरू में उसके दावे पर संदेह हुआ, लेकिन वह जोर देकर कहती है कि उसने कुछ अनुचित किया है। योशिदा पूछती है कि क्या उसने उसके साथ कुछ किया है। लड़की उसे घूरती है, जिससे आश्वस्त करती है कि वह सिर्फ मजाक कर रही है। वह उसे उसके साथ किसी भी यौन गतिविधि में शामिल होने से इनकार कर दिया है। यह उसके लिए मिसो सूप बनाती है, लेकिन योशिदा उसे चेतावनी देती है कि वह इसके लिए कहा था और उसके उपनाम से चिढ़कर उसे मिस्टर कहकर बुलाती रहती है। योशिदा उसे ऐसा करने से मना करती है और उसे जाने के लिए कहता है लेकिन योशिदा अभी भी हैरान है, क्योंकि उसकी यादें वापस लौटने लगती हैं। उसे उसकी उपस्थिति याद आती है। लड़की फिर उसका नाम पूछती है और योशिदा अपना परिचय देती है। और उसके घमंडी व्यवहार से चिढ़कर उससे अपने द्वारा तैयार किया गया सूप खाने का आग्रह करती है। जैसे ही योशिदा मिसो सूप खाती है, उसे पता चलता है कि इसका स्वाद अच्छा है, उसके पसंद किया होगा। योशिदा को आश्चर्य होता है कि वह एरी को कैसे जानती है और वह बताती है कि वह कल रात नींद में उसका नाम ले रहा था। योशिदा बेहतर महसूस कराने के लिए उसे उसकी ज़रूरत नहीं है, हालांकि उसके स्तन बड़े हैं। योशिदा हैरान हो जाती है और उनकी तुलना मेष राशि से करती है, जिसे वह और भी बड़ा मानता है। लड़की उससे पूछती है कि उसे बताती है कि वे एफ कप हैं। वह दावा करती है कि उसके स्तन भी एफ कप हैं और वह कहती है मेष राशि वाला उन एच कपों को केवल एक बार महसूस कर पाता। लेकिन लड़की यह पूछकर उसके विचारों को बाधित करती है कि क्या उससे पूछती है कि वह उसे बहकाने की कोशिश क्यों कर रही है, मना क्यों करता रहता है। आगे बढ़ता है और आश्चर्य करता है कि क्या योशिदा ने उसे पकड़ लिया है और उसका नाम जानने की मांग करने से पहले कभी किसी पुरुष ने उसे अस्वीकार नहीं किया था। वह एक दूर के स्थान से है। योशिदा पूछती है कि वह कब चली गई थी घर और कहती है कि आप महीने के लिए चली गई है। उसका मानना है कि उसका परिवार उसके वह घर या स्कूल गए बिना कैसे जीवित रहने की योजना बना रही है। वह कोई और जगह ढूंढने जैसे कुछ उपाय करेगी। वह सुझाव देता है कि उसे इसके बजाय काम करना चाहिए। जब उसने उससे कहा
साथ रहने की पेशकश करता है। वह खड़ा होता है और कहता है कि वह उसे बुलाकर कुछ समझदारी देगा। वह चीजों का मूल्य नहीं समझता है। वह रोने लगती है और वह सोचता है कि वह अन्य किशोरों की तरह सामान्य जीवन और प्यार क्यों नहीं कर सकती है। उसने उसे अपने कि ऐसा लगता है जैसे वह उसके साथ हमेशा के लिए रह सकती है। केवल तब तक रह सकती है जब तक वह ये पता नहीं लगा लेती कि वह क्या व्यवस्था। ये कहने से बेहतर है कि आप इधर उधर भटकते रहें और संभवतः खतरनाक स्थितियों में पड़ जाएं। हालांकि वह जानता है कि उसे क्या चाहिए। स्थिति के साथ बहुत सहज न हो जाए। वह उसे स्पष्ट कर देता है कि वह केवल तब तक और उसे चेतावनी देती है कि यदि वह उसे फिर से बहकाने की कोशिश करती है तो वह ऐसा करेगा उसके पास। और इसलिए अपने कार्यस्थल पर उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है। अपने दोस्त को बताती है कि उसके घर छोड़ने के बाद क्या हुआ। उसका दोस्त क्योंकि योशिदा घर लौटने पर उसे इस बात की चिंता होती है कि आपने कुछ खाया है या नहीं। उसे अपने वो कहता है कि आप पेरेंग खाना बनाते हैं और वह उसका स्वागत इन शब्दों के साथ करती है, घर में स्वागत है डैडी। वह इस पर अपनी घृणा व्यक्त करता है टिप्पणी और उसे वह बेंटो सौंपता है जो उसने सारे कपड़े इस्त्री कर दिए हैं और वह मन ही मन सोचता है कि वह काम करने में अच्छी है। एस्ट्रे कहाँ है तो वह बाहर निकलने के बाद उसे धोकर दे देती है धूम्रपान करने के लिए कहे कि आप। वह जवाब देता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह वहाँ है, जिस पर वह उसे अच्छा कहती है। हालांकि योशिदा ये पूछकर निराश हो जाती है कि अन्य लोगों पर क्यों आधारित कर रही है। वह समझाने की कोशिश करता है कि वह बिल्कुल बुरे थे और उसे अपने लिए उच्च मानक रखने चाहिए। आप कहते हैं कि वह समझती है, लेकिन योशिदा मदद नहीं कर सकती। एक अभिभावक की तरह उसकी देखभाल करने वाला एकमात्र व्यक्ति क्यों है। वह इस बात पर विचार करता है कि वह इस बात को लेकर अनिश्चित है कि अगली सुबह उसे क्या करना चाहिए। योशिदा सुनती है कि आप दर्द में हैं और उसे पता चलता है कि वह हर दिन वही कपड़े पहनती है जैसा कि आप उसे बताते हैं। यह एकमात्र ऐसी चीज है जिससे उसे सहानुभूति महसूस होती है। योशिदा क्योंकि वह हर सुबह दर्द में उठती है, कहती है कि आप ये कहकर मना करने की कोशिश करते हैं कि वह नहीं जानती कि उसे कैसे चुकाना होगा। हालांकि योशिदा को बल्कि झिझक रही है क्योंकि वह उसे चुका नहीं सकती। उसे ऐसा क्यों सोचेगा और उसे बताता है कि उसके लिए काम करना ही एक पुनर्भुगतान के लिए पर्याप्त है। ये पर्याप्त होना चाहिए। अपने नए गद्दे पर सोने के बाद सायु ने इस पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की और योशिदा से पूछा कि क्या वह उसके साथ सोना चाहती है। तुरंत उसे आश्वस्त करती है कि वह अजीब नहीं थी और वह गंदे विचारों वाला है। योशिदा उसे उसकी हंसी प्यारी लगती है और वह उसे हर चीज के लिए धन्यवाद देती है। अगले दिन उसके दोस्त ने एक नई प्रेमिका है क्योंकि वह साफ सुथरा लगता है, बेहतर कपड़े पहनता है और जल्दी घर चला जाता है, लेकिन स्वीकार करती है कि वह सुंदर है। अपना घर क्यों छोड़ा और अगले दिन टोक्यो तक क्यों आ गई। आप योशिदा से पूछते हैं कि वह अपने चेहरे के बाल क्यों नहीं काटता है और वह जवाब देता है कि वह आलसी है। उसे आश्चर्य होता है कि वह बताते हैं कि वह इसे तभी शेव करते हैं जब कहना है कि शेव करने में बहुत अधिक आलस करना। आप असहमत हैं और उन्हें बताते हैं कि उनके चेहरे के बाल उन पर अच्छे नहीं लगते हैं। योशिदा खुद को आईने में देखती है। योशिदा आपके कहने के लिए और चीजें खरीदती है और पूछती है कि क्या उसके पास फोन है। वह कहती है कि आप स्वीकार करते हैं कि उसके अपना पुराना फोन फेंक दिया है समुद्र में। योशिदा उसे इस तरह के मूर्खतापूर्ण कार्य के लिए डांटती है और सुझाव देती है कि उसे एक तर्क है कि उसे वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है। उसने नोटिस किया कि उसकी मुस्कान निष्ठाहीन लगती है और मॉल से लौटने के बाद योशिदा ने सायुं को बताया कि वह सप्ताहांत में खरीदी गई किताबें पढ़ने की योजना बना रहा है, लेकिन अपने लिए उन्हें खराब किए बिना उन्हें पढ़ने का मौका भी देता है। और वह चिंतित है उससे पूछने के लिए कि वह ऐसा क्यों है, लेकिन खुद को रोकती है और दावा करती है कि यह कुछ भी नहीं है। नकली हंसी शुरू कर देती है। योशिदा को एहसास होता है कि रुकने के लिए कहती है। वह उसे याद दिलाता है कि भले ही वहाँ रहने की इजाज़त है और उसे अजीब व्यवहार करने या नकली मुस्कुराहट दिखाने की जरूरत नहीं है। वह उसके पूछने जा रही थी कि वह इतना दयालु क्यों है और वह कहती है कि अगर वह चाहता है कि वह अभिनय करना बंद कर दे। बताती है कि उसकी नकली मुस्कुराहट उसकी आदत बन गई है, लेकिन वह उसे
रोकने की पूरी कोशिश करेगी। वह उसे आश्वस्त करती है कि वह अपना उसे पहले भी इतनी आज़ादी या विकल्प दिए गए हैं और वह उसे खुश करना चाहती है कि वह उसके जीवन में आई। वह दयालु होने के लिए उसकी सराहना करता है और वह उसके खाना पकाने का इंतजार कर रहा है और बढ़िया काम के दौरान वह मिशिमा को ये बताने के लिए बुलाता है और उसे बेचा नहीं जा सकता। वह बताता है कि इसे ठीक करने के लिए उन्हें एक आयरी उनकी बातचीत को देखती है। वे पूरी रात प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और योशिदा मिशिमा के लिए खाना लाती है। उससे पूछता है कि वह हर दिन अपनी दाढ़ी कैसे काटता है। उसे आश्चर्य होता है कि उसकी प्रेमिका होने की अफवाहों का उल्लेख करती है। वह हाल ही में एरी मिशिमा ने अस्वीकार कर दिया था। उसने किसी भी बात को अस्वीकार कर दिया। अफसोस। वह उसे आश्वस्त करती है कि और सुझाव देती है कि देर से घर पहुंचने पर वे पे के लिए बाहर जाएं। आप देर से आने और यहाँ तक कि उसके लिए भोजन तैयार करने के लिए उसके प्रति अपनी निराशा व्यक्त करते हैं। वह देरी के लिए माफ़ी मांगता है कि वह केवल मजाक कर रही थी। हालांकि वह कि कैसे उसने औपचारिक रूप से माफ़ी मांगी और सुझाव दिया कि वह अगले दिन खाना खाए। उसे एहसास हुआ कि अगर वह देर से आ रहा है तो उससे संपर्क करने का एक तरीका खोजने की ज़रूरत है। सुझाव दिया कि उसे सायु से पूछना चाहिए था कि योशिदा ने जवाब दिया कि यदि उसने पूछा होता तो आपने शायद मना कर दिया होता, इसलिए उसने उसके इनपुट के बिना इसे खरीदने का फैसला किया। उसके सायु पसंद होगा चूंकि वह डिज़ाइन चुनने में बहुत प्रयास कर रहा है। योशिदा उसे फ़ोन के डिज़ाइन की परवाह होगी। उसके दोस्त ने बताया कि इसका मतलब है कि योशिदा को उसकी खुशी की परवाह है और उसे अपनी बातचीत में सावधान रहने की सलाह देती है कि कहता है कि आप उसके लिए भावनाएं विकसित कर सकते हैं या इसके विपरीत। और योशिदा ने उसे आश्वासन दिया बड़े स्तनों वाली बड़ी उम्र की महिलाओं को पसंद करता है। योशिदा कार्यस्थल पर काले या सफ़ेद जैसे सुरक्षित रंग का चयन करती है। बेचैन दिखता है और समय देखता रहता है, लेकिन उसका दोस्त उसे शांत रहने की सलाह देता है क्योंकि अगर वह बाद में काम नहीं करता है तो वे देर तक काम करेंगे। एरी बाद में बात कर सकते हैं। उसका दोस्त मजाक करता है कि रिश्ता वास्तव में शुरू होगा। योशिदा एरी के साथ अपने रात्रिभोज का आनंद लेता है और घबराहट महसूस करने के बावजूद एक बार फिर खुद को उसके सीने की ओर देखता हुआ पाता है। वे एक नाटक करके आराम करें, खेल जहां वे जिनका जवाब उनके खाने के दौरान सच्चाई से दिया जाना चाहिए। योशिदा एरी से पूछती है कि उसने उसे वहां क्यों आमंत्रित किया। जवाब में एरी पूछती है कि एरी उसे अपने झूठ के बारे में बताता है और बताता है कि 5 में वह उसे कई वर्षों से जानती है, जल्दी घर नहीं जाता है, हालांकि हाल ही में वह और अपनी उपस्थिति का ख्याल रख रहा है। फिर वह उससे पूछती है कि क्या वह मिशिमा के साथ करीब आ रहा है, लेकिन योशिदा ने मिशिमा के साथ 5 साल से काम कर रहा है, लेकिन उसके मन में एरी के लिए केवल भावनाएं हैं। वह उसके लिए खास रही है और वह अब भी वैसा ही महसूस करता है। उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, जबकि उसने उसे अस्वीकार कर दिया है इससे पहले कि वह उसके रिश्ते की स्थिति से परेशान नहीं होती। जब एरी एक बहाना पेश करने की कोशिश करती है जिसे वह सही समझता है, कुछ झिझक के बाद उसे रात के खाने पर आमंत्रित किया, स्वीकार करता है कि यह महत्वपूर्ण है, लेकिन योशिदा की उम्मीदें प्रश्न करने की अनुमति देती है जिससे उसकी सारी हिम्मत बढ़ जाती है। योशिदा और जब वह उस रात घर जाता है तो वह प्रकट करने के लिए झुकती है कि वह एक योशिदा को यकीन है कि एरी जब योशिदा घर आती है तो उसे रोमांटिक रूप से उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती है। पहले तो वह उसे बताना नहीं चाहता है, लेकिन अंततः वह कबूल करता है कि उसने एरी सायु के साथ डिनर किया था। उससे पूछा कि क्या ये उसे गले लगाती है, जिसे वह स्वीकार करता है और आपके कहने से बेहतर महसूस होता है। फिर सुझाव देता है कि वह इसके अलावा उसे भयानक गंध भी आ रही है। जब वह मिसो सूप पी रहा होता है तो सायु से सांत्वना चाहता है। वह अपने बैग से एक उपहार निकालता है, एक नया फ़ोन ढूंढने के लिए इसे खोलती है और वह आश्चर्यचकित होती है कि उसने इसे उसके लिए क्यों खरीदा। चाहता है जब वह बाहर हो तो उस तक पहुंचने में सक्षम होने के लिए वास्तव में इसे पा सकती है। उसने देखा कि उसने उसे उल्लेख किया है कि उसे सफ़ेद रंग पसंद है। आगे बढ़े अपने दोस्तों की इस चेतावनी के बावजूद कि वह उसके प्रेम में पड़ सकता है, एक दूसरे की संपर्क। योशिदा अब भी मानता है कि वह सायु को केवल एक युवा लड़की के रूप में देखता है। उसे उसकी
उसकी एकमात्र दोस्त है और उसके संपर्क को लेबल करती है। योशिदामन उसे एक गर्म मुस्कान दे रही है और महसूस करती है कि वह किशोरों को ठीक से समझ नहीं पाती है। इस बीच कहती है कि आप अजनबियों के साथ उसके पिछले यौन संबंधों के बारे में एक सपने से जागती है और नहीं करना चाहती है। यह उसके साथ है। योशिदा काम पर जाती है और मिशिमा के साथ बैठती है जहां उसने व्यावसायिक यात्रा से इनकार क्यों किया। सहकर्मी ने माना कि ऐसा इसलिए है क्योंकि योशिदा की और पूछती है कि क्या योशिदा वास्तव में एक रिश्ते में है। अगले 2 हफ्तों में एक पैकेज आने की उम्मीद कर रहा है। उसका दोस्त उसे अकेला छोड़ देता है। बाद में मिशिमा योशिदा से पूछती है कि क्या वह उसके साथ फिल्मों में जाना चाहेगा। योशिदा ने फैसला किया इसे एरी को घर पर उसे अस्वीकार करने के लिए सबक सिखाने के एक अवसर के रूप में उपयोग करने के लिए। सायुं को चिंता है कि जानती है कि जब उसे एक प्रेमिका मिल जाएगी तो वह साथ वह पहले रही थी। योशिदा से एक संदेश प्राप्त होने पर उसे चिंता है कि वह अपनी प्रेमिका के साथ ऐसा करेगा। उसने कहा कि जब फिल्म खत्म हो जाएगी तो वह मिशिमा के साथ फिल्मों में जाएगा। इस विचार को व्यक्त किया कि मिशिमा के घटित होने के बाद ही मुठभेड़ें नियति लगती हैं। योशिदा के साथ दार्शनिक बातचीत में संलग्न होती है जबकि सायुं फिर से भागने लगती है। योशिदा मिशिमा से पूछती है कि क्या उसका कभी किसी भाग्य से उनके बीच एक अजीब क्षण पैदा होता है। मिशिमा योशिदा को गले लगाती है जिससे सायुं दुखी महसूस करती है और योशिदा फिल्म में उसके साथ आने के लिए अपना आभार व्यक्त करती है। मिशिमा ने पूछा कि योशिदा क्या करती अगर वह व्यक्ति होती जिससे इस विचार को मूर्खतापूर्ण कहकर खारिज कर देती है और उससे घर जाने का आग्रह करती है क्योंकि वह अपने घर वापस चला जाता है। भाग्य द्वारा तय की गई थी। घर पहुंचने पर प्रतिक्रिया नहीं मिली। ये देखते हुए कि उसका फोन अभी भी घर पर है, वह उन्मत्त हो जाता है और उसे इस डर से ढूंढने के लिए बाहर भागता है। इस बीच उसका अपहरण कर लिया गया है। उसे आश्चर्य होता है कि योशिदा का महसूस करते हुए रोना शुरू कर दिया कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या महसूस कर रही है जिसे वह जानती भी नहीं है। मिशिमा को सायुं मिल जाता है और वह उसके साथ रहने का फैसला करती है जब तक आखिरी ट्रेन नहीं आ जाती। तब तक एक दूसरे के साथ दिल से दिल की बात करते हैं। तभी योशिदा घटनास्थल पर पहुंचती है और तलाश कर रहा है और बीच में नहीं आना चाहता। दोनों मिशिमा ने दोनों को एक साथ घर जाने दिया, लेकिन ये बताने से पहले नहीं। सायुं और उसके बीच की हर बात के बारे में फिर से पूरी व्याख्या मांगती है। योशिदा अपना सूट उतार देती है और अंडरवियर पहनकर उसका सामना करती है। हालांकि योशिदा और यौन रूप से उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है। ये जवाब देती है कि वह आपसे कहने के लिए आकर्षित है। हालांकि वह फिर भी उसकी प्रगति से इनकार करता है। आप कहती है, फिर कबूल करती है कि फायदे की तुलना में अधिक नुकसानदेह है। योशिदा का पता चला तो ये निष्कर्ष निकाला गया कि लाभ की उसकी व्याख्या उसके शरीर का कहना था कि आप इसकी पुष्टि करते हैं और स्वीकार करते हैं। इससे संतुष्ट महसूस करने लगी। जब उसकी सेवाएं एक नुकसान बन गई तो उसे बाहर निकाल दिया गया और वह वापस अपनी बात पर आ गई है। आप कहते हैं, कुछ भी मांगे बिना वहां रहने की इजाजत क्यों देती है। इसके अलावा वह बताती है कि योशिदा कितनी अच्छी है, या बल्कि बहुत अच्छी है, ताकि उसके उसे छोड़ने की चिंता बनी रहे। वह उसे खुश करने के लिए जो कर सकती है वो करती है और उसे अपने दूसरी ओर योशिदा उसे कसकर गले लगाती है, तारीफ देती है। वह ये स्वीकार करते हुए समाप्त करता है कि उसके मन में उसके वह शांति से कहता है वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सोना नहीं चाहता जिसके साथ कहा है कि तुम दोनों कपड़े पहनो फिर एक साथ बैठो। और योशिदा स्वीकार करती है कि उसने एहसास हुआ था। ये स्वीकारोक्ति कहती है। आप आंसुओं से भर जाते हैं और योशिदा आपसे कहती है कि जब तक वह घर जाने का फैसला न कर ले तब तक आप उसके साथ रहें और कहें कि आप इस अपने घुटनों के बल एक साथ रहना शुरू किया। सायुं ने योशिदा से अनुरोध किया कि उसे आने की अनुमति दी जाए। वह एक नौकरी के लिए लापरवाही से उसकी त्वरित प्रतिक्रिया और स्वीकृति पर आश्चर्य होता है, क्योंकि जब योशिदा से पूछा जाता है कि क्या उसके मन में उसके लिए कोई विशेष जगह है, तो सायुं ने घर के पास ही कंफर्ट नामक स्टोर में रुचि रखती है। योशिदा ने यह भी लिखा है कि आपको वहां उसकी उम्र के आसपास के अन्य लोग मिल सकते हैं और अपनी नई नौकरी के पहले दिन कुछ नए दोस्त भी बना सकते हैं। सायुं ने अपने वरिष्ठ को नौकरी के बारे में बताया है। असामियुकी जो जोर देकर कहती है कि तुम
इतने विनम्र मत बनो और उसे केवल असामी कहकर। असामी पूछती है कि सायु कहाँ रहता है, जिस पर वह जवाब देती है कि यह उनकी नौकरी से 5 मिनट की दूरी पर है। उसे आश्चर्य हुआ। एक दिन उसे उसकी जगह दिखाने के लिए कहती है, लेकिन साय आप इसलिए नहीं चाहता होगा कि बातचीत इतनी आगे बढ़े कि आप जोर देकर कहें कि वह एक प्रेमी के साथ रह रही है, लेकिन वह इस बात पर जोर देती है कि सबके मद्देनज़र असामी ने स्यू के घर जाने और यह देखने का फैसला किया कि उसका भाई कौन है। काम के दौरान योशिदा को स्यू से एक संदेश मिलता है जिसमें असामी के आने की स्थिति के बारे में बताया गया है, जिससे वह हैरान रह जाता है। मिशिमा और हाशिमोतो इसके बारे में बात करें जबकि उनकी बातचीत श्रव्य सीमा में है, जिससे कि उस रात योशिदा घर आती है और असामी द्वारा तुरंत उसका अनुमान लगाया जाता है, जो उसे एक आकर्षक वृद्ध व्यक्ति के रूप में आंकता है। योशिदा से कराती है और राय देती है कि योशिदा लिविंग रूम में व्यवस्थित हो जाए तो योशिदा असामी को एक मनगढ़ंत कहानी सुनाती है जिसमें कहा गया है कि आप उनके बीच 9 साल का अंतर है। कहते हैं कि आप जो बातचीत सुनता है और आवाज करता है जब कहानी को स्पष्ट करने के लिए कहानी के दौरान अधिक विवरण की आवश्यकता होती है, तो योशिदा लगभग की रात का खाना तैयार है। भोजन से प्रभावित होकर कहे कि आपने पकाया है। असामी ने इसे है कि उसने कहा कि आपने खाना बनाया है। भोजन के बाद उसका भोजन असामी दर्शाता है कि योशिदा का कमरा कितना छोटा है, जो जवाब देता है कि जवाब में असामी ने योशिदा को अपना जीवनसाथी कहा, जो योशिदा को परेशान करता है, और सायु को इस बात असामी ने योशिदा को अपने साथ घर चलने के लिए कहा, जिस पर वह अनिच्छा से सहमत हो गया। उसने कहा कि आप भी उसके साथ चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असामी कहती है कि एक महिला को उसके साथ घर ले जाना एक पुरुष का काम है। आप और वह एक साथ अपने रिश्ते की सच्चाई जानना चाहते हैं। हालांकि योशिदा ने अनजाने में पुष्टि की है कि उनका रिश्ता सच नहीं है, लेकिन पुष्टि करती है कि वह वास्तव में एक बड़े भाई जैसा है। ये सुनकर उसे राहत मिली कि योशिदा असामी ने अकेले ही घर चली जाती है, इससे पहले कि वे अलग हो जाएं। वे एक दूसरे के साथ अधिक बातचीत करते हैं और जो उसे खुश करती है। असामी उसे एक सलाह देती है कि कहती है कि आपके पास विभिन्न प्रकार की मुस्कुराहट है और योशिदा को इससे सावधान रहना चाहिए। फिर वे दोनों अलग हो जाते हैं क्योंकि अगली रात की योशिदा आईटी कंपनी में काम करती है। योशिदा ने दिन का अपना काम ठीक उसी समय समाप्त किया जब वह आपको ये कहने के लिए एक पाठ भेजने वाला था कि एरी एक बार फिर अपने साथ लाने के लिए एरी योशिदा को पहले की तरह उसी रेस्तरां में ले जाती है और बिजनेस ट्रिप को ठुकराने के कारण पर सवाल उठाती है, इससे पहले कि योशिदा एरी उसके निजी मामलों की परवाह क्यों करता है और मना कर देता है। उसके प्रश्न का उत्तर तब तक दे जब तक वह आयरिश ने संकोचपूर्वक उत्तर दिया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह उसे पसंद करती है। इस बीच अपार्टमेंट में वापस आकर उसने कि एक बार फिर योशिदा अरी के साथ रात्रि भोज कर रही है, इसलिए आप कहीं रोजा के साथ प्रतिक्रिया करता है। उसने जो खाना बनाया वह योशिदा और एरी को भी बहुत अच्छा लगा। ये पता चला कि एरी ने 5 साल से अधिक समय तक किसी के साथ रिश्ते में रहने के बारे में झूठ बोला था। एरी ने विवरण दिया कि उसके अंतर्ज्ञान ने बताया, हालांकि उसे इंतजार करना होगा। योशिदा का मानना है कि सिर्फ उसका मजाक उड़ा रही है। एरी उस धारणा का खंडन करती है और पूछती है कि एक साथ सोएं। अनुरोध से बायां क्षेत्र गैसग्रस्त हो गया। योशिदा ने तब कहा कि वह झांसा दे रहा था, लेकिन एरी ने स्वीकार किया। योशिदा ने अपने अशिष्ट अनुरोध के लिए माफी मांगी और कहा कि एरी उससे उस बिंदु तक झूठ न बोले। एरी ने कबूल किया कि वह वास्तव में उसके लिए भावनाएं रखती है और यदि वह ऐसा करना चाहता है। हालांकि योशिदा स्वीकार करती है कि वह झूठ बोल रहा था। इससे दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी पैदा हो जाती है, चुप्पी तोड़ते हुए योशिदा का। लेकिन जब सही समय आता है तो वह पूछता है कि योशिदा की बात सुनने के बाद एरी ने उसे बाहर जाने के लिए कहा। तर्क एरी स्वीकार करती है कि एरी जवाब मांगती है कि उसने योशिदा से योशिदा के अपार्टमेंट में लौटने से पहले पूछा था कि आप उसके द्वारा बनाया गया खाना खाते हैं और नोट करते हैं कि इसका स्वाद कैसा है, फिर जिससे उसे चिंता का दौरा पड़ता है और उसे उल्टी करने के लिए टॉयलेट में भागना पड़ता है। योशिदा फिर आपको ये बताने के लिए एक पाठ भेजती है कि वह हरी के साथ घर आ रहा है। हालांकि
आप कहते हैं कि आप इसे बाहर निकाले जाने के रूप में गलत समझते हैं। स्पष्टीकरण छोड़ दिया गया है कि आप उसके अपार्टमेंट में वापस जाने पर हैरान हैं। योशिदा और एरी के बीच एक बातचीत होती है जिसमें वह अपार्टमेंट पहुंचने पर एरी अपना परिचय देती है और आश्चर्यचकित सायु को कुछ स्नैक्स पेश करती है, एक सुविधा स्टोर से खरीदे गए। जैसे ही सायु के योशिदा के साथ रिश्ते के बारे में सच्चाई बताई गई तो एरी को राहत मिली कि कहते हैं कि आप योशिदा के साथ उस तरह के रिश्ते में नहीं हैं। जब एरी भ्रमित हो जाती है तो कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। यह उसके लिए कितना आश्चर्यजनक है कि वह बाथरूम का उपयोग करने के लिए कमरे से बाहर निकलती है और क्योंकि उसे यकीन है कि उसके पास फिर से दृश्य में प्रवेश करने के लिए प्रश्न है, योशिदा को काम सौंपा गया है सायु द्वारा। हालांकि हतोत्साहित प्रतीत हो रही है, सायु एक गहरी सांस लेती है और मुस्कुराते हुए चेहरे का सामना करती है। मेज पर चुपचाप बैठी एरी स्टोव की ओर जाती है। एरी फिर सायु से उसकी पिछली कहानी के बारे में कुछ सवाल पूछती है और फिर वह योशिदा के अपार्टमेंट में कितने समय तक रहने वाली है। इस बीच योशिदा सड़कों पर मिशिमा से मिलती है, जाहिरा तौर पर उसने और वही समाप्त हो गई। दूसरी ओर मिशिमा ने योशिदा से उसका कारण पूछा कि वह क्यों है इतनी देर से बाहर, और वह कहते हैं कि आपने ये जानने के लिए अनुरोध किया था कि कहते हैं कि आप भी उसके घर पर हैं। मिशिमा अनुरोध करती है कि वह योशिदा की अपार्टमेंट में टैग कर ले। सायु एरी के सवाल का कोई जवाब नहीं देता है। किशोर लड़कियां कितनी विशेष होती हैं और इसके पीछे के कारण के बारे में विस्तार से बताती हैं कि पिछले 6 महीनों से वह अपनी समस्याओं से दूर भाग रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वह चाहती थी कि कोई उसे बताए कि वह भाग न जाए। इसके अलावा आपने उल्लेख किया है कि जब तक वह योशिदा से नहीं मिली जिसने उसे सीधा करने का वादा किया था। ये सुनकर एरी हंसने लगती है और फिर बताती है कि हालांकि वह सायु को सलाह देती है कि ये ठीक है, योशिदा के लिए अच्छा है, लेकिन उसके पिछले कार्यों पर उचित तरीके से विचार करते हुए कहे कि आप कबूल करते हैं कि हालांकि यह कहे कि आप स्वीकार करते हैं कि वह हमेशा के लिए ऐसा नहीं कर सकती है और एक खातिर और योशिदा की एरी फिर सायु को गले लगाती है और योशिदा के पास लौटने के उसके साहस के लिए उसकी प्रशंसा करती है। मिशिमा से अलग होने की कोशिश करती है, लेकिन वह पूछती है कि क्या ये योशिदा ने साफ इनकार कर दिया, जिससे दोनों के बीच मामूली बहस हो गई। तब और बढ़ जाती है जब मिशिमा पूछती है कि क्या होगा अगर एरी उससे वही सवाल पूछता है जो सवाल का जवाब देने में झिझक रहा है। मिशिमा और बताती है कि कैसे उसने उस रात रोशनी में उसका पीछा करके यह निष्कर्ष निकाला था। मिशिमा ने ऐसा अजीब काम करने के लिए माफी मांगी, लेकिन योशिदा ने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। योशिदा सायु ने एरी से पूछा कि क्या वह योशिदा से प्यार करती है। सवाल पर थोड़ा रुकती है और पूछती है कि क्या यही सब कहता है कि आप उससे पूछना चाहते थे। सवाल है। आयरीन ने जवाब दिया कि वह योशिदा से प्यार करती है और किसी और से नहीं, जब से नजर योशिदा पर है। ये सुनकर सायु खुश हो जाती है क्योंकि योशिदा को वह महिला मिल जाएगी जिसे वह चाहता है। मिशिमा से खाना खरीदा। उसने कबूल किया कि उसने सोचा था कि योशिदा एरी को एक साथ रात बिताने के लिए घर ले जा रही थी, जबकि उसने मामला है। लेकिन फिर मिशिमा ने उससे पूछा कि क्या वह मिशिमा दावा है कि योशिदा जो कर रही है वह व्यवहारिक रूप से अतार्किक है, क्योंकि जिस महिला से वह प्यार करता है वह एक किशोर लड़की के साथ उसके घर पर है। योशिदा का कहना है कि तकनीकी रूप से वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी अपने खंडन में एक दूसरे से तुलना नहीं कर सकते। योशिदा ने मिशिमा से पूछा कि क्या वह सुझाव दे रही है कि वह मिशिमा जो पूछ रही थी योशिदा उसकी प्राथमिकता थी और कहती है कि अगर उसे एरी के साथ डेट करना है, योशिदा का मतलब ये होगा कि अस्थायी रूप से अपना आपा खोने के बाद उसे बाहर निकालना होगा। सच्चा है और फिर से शुद्ध प्रेम और प्रशंसा का संतृप्त मिश्रण नहीं है। योशिदा इस तथ्य से इनकार करती है, लेकिन मिशिमा फिर योशिदा को दूर तक बुलाती है। अच्छा है और मिलती जो आप वास्तव में चाहते हैं, उसने जो कहा और उसे इतने लंबे समय तक अपने पास रखने के लिए माफी मांगी। मिशिमा अपने रास्ते पर चली गई। योशिदा एरी के सामने आती है और सायु के चेहरे पर मेकअप लगाती हुई पूछती है योशिदा की राय जानने के लिए। योशिदा असहज होकर चंचलतापूर्वक एरी की तारीफ करती है और कहती है कि फिर आप
बाद में योशिदा एरी के साथ चलती है और दोनों सायों के बारे में बात करते हैं, विशेष रूप से एरी योशिदा को कुछ भी कहने के लिए न करने की चेतावनी देती है। पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा। एरी ने चेतावनी दी है कि आप अस्थिर हैं और एक दिन अपनी भावनाओं को योशिदा पर उजागर करेगी। हालांकि एरी को विश्वास है कि योशिदा इसे संभाल लेगी। काम के साथ साथ स्थिति भी अच्छी है। स्टो में कहीं और समस्या समाधानकर्ता के रूप में जाना जाता है। सायो असामी में काम करता है। जिस सहकर्मी से असामी बात कर रहा था उसका नाम कुया था। कोई कहता है कि आप पहले से जानते थे। ब्रेक रूम में पहुंचती है और कार्य शेड्यूल पर कुया यागुची का नाम देखती है। कुया दृश्य में प्रवेश करती है और यह कहने के बाद कि आप तुरंत एक दूसरे को पहचान लेते हैं। कुया सायो को फिर से देखकर खुशी से आश्चर्यचकित हो जाती है। हालांकि उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। क्योया ने कहा कि वह ये कहते हुए कि आप हैरान और निराश हैं, जैसा कि क्योया ने कहा कि उसने काम के समय पर सायो का नाम नहीं देखा। उस व्यक्ति होने से इनकार करते हैं जिसे ध्यान में रखते हुए असामी कमरे में प्रवेश करता है। स्थिति यह है कि तस्वीर से बाहर कर दिया। वह काम के बाद सायो को सांत्वना देती है, कहती है कि तुम घर चले जाओ और उस सुबह उसके साथ हुए टकराव के बाद से कुया के साथ उसकी कोई मुठभेड़ नहीं हुई है। तो उसने असहज व्यक्ति के साथ बातचीत शुरू करते हुए कहे कि आप उससे पूछ रहे हैं कि जब से उसने कुया को जानने से इनकार करते हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह सायो की बाह पकड़ लेता है और मान करता है कि या इसलिए वह दावा करता है कि यद्यपि आप कुया को अनुमति देने से इनकार करते हैं क्योंकि उसकी अनुमति के बिना किसी को भी अनुमति नहीं दी जाती है, फिर भी कुया जिद कर रहा है। वह असामी को उनके पिछले कार्यों के बारे में बताएगा। कहता है कि आप पूछते हैं कुया अगर वह केवल बात करने के लिए ही आएगा, इसलिए कुया ने आश्वस्त किया कि वह मालिक के आने से पहले चला जाएगा ताकि कुछ आश्वासन के रूप में। सायो ने योशिदा के अपार्टमेंट की स्थिति के बारे में टेक्स्ट संदेश के माध्यम से योशिदा को सूचित किया। आपको विवरण बताता है कि वह है जो इसे उनके बीच की बातचीत उचित होती है और जब तक क्योया एक दूसरे के साथ उनकी वास्तविक बातचीत के बारे में धमाकेदार सवाल नहीं पूछती। 2 महीनों में वह वहां रही है। उन्होंने एक जिससे वह आश्चर्यचकित हो गई रहस्योद्घाटन। कुया फिर आपके साथ हाथापाई करने की कोशिश करता है और इस दौरान आप उसे थप्पड़ मारते हैं। उत्तेजित कुया सायो के ऊपर चढ़ जाती है क्योंकि वह सोचती है कि योशिदा के अपार्टमेंट पर जाने की अनुमति दी और इससे वहां से नहीं निकल जाती। सामने का दरवाजा उन्मत्त तरीके से और पूछताछ के बाद उसे बाहर निकाल देता है। योशिदा फिर कुया से पूछताछ करती है जो खुलासा करती है कि कुछ महीने पहले दावा करता है कि यद्यपि योशिदा आपको कहने के लिए एक देखभालकर्ता की तरह है, उसे उसकी स्कूली शिक्षा, कॉलेज आदि के लिए जिम्मेदार होना होगा। योशिदा के आंतरिक एकालाप में जोखिमों के बावजूद उसका रक्षक बना रहेगा, जो सायो को लेकर उसकी नैतिकता के बारे में दर्शाता है। और एक खंडन में योशिदा की प्रतिक्रिया से प्रभावित हुए बिना कुया जाने की कोशिश करता है, लेकिन योशिदा ने उससे अपने अपार्टमेंट में लौटने वाले सायो से दूर रहने का वादा किया है। योशिदा और सायो के अतीत और भलाई के बारे में एक दूसरे के साथ दिल से दिल की बात करते हैं। अपनी प्रतिक्रिया में क्या करता है? योशिदा का दावा है कि जीवन जिए। सायो आंसुओं से भरा हुआ है और समझता है और नाखुश होकर उसकी नौकरी पर काम करते हैं। इसलिए असामी ने पिछले दिन कुछ हुआ था जिसमें कुया शामिल थी। वह उत्तर सायो दिखावा करता है कि कुछ भी नहीं हुआ है और इस वजह से असामी ब्रेक रूम में क्योया के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या उसने परिदृश्य के साथ जाने से एक दिन पहले आपको कुछ कहने के लिए कुछ किया था। कुया ने मना करने पर असामी ने कुया के चेहरे पर तमाचा मारा, कहा कि कुया सही काम करने का वादा करता है। जब कोई ग्राहक दुकान में आता है और असामी के चले जाने के बाद असामी उक्त व्यक्ति की मदद करने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है, जो उससे पूछता है कि उसने उनके अतीत के बारे में उसे क्यों नहीं बताया। सुनकर सायो हंसती है और स्वीकार करती है कि अगर कुया ने फिर कभी उसके साथ कोई अनुचित कदम उठाया तो वह जवाब ढूंढने में थोड़ी देर खो देगी। विनोदी और कमरे से बाहर निकलने से पहले बताता है कि योशिदा उसके साथ कैसा व्यवहार करती है, जैसे उसने एक बार काम के बाद शाम के समय किया था। आपको असामी कहती है कि वह उस दिन सायो और योशिदा के साथ रहेगी। इससे पहले कि ले जाना चाहता था, वे उसके माता पिता के घर के पास कुछ लेने के लिए रुके, जिससे
असामी ने खुलासा किया कि उसके पिता एक राजनेता हैं और उसकी मां एक वकील हैं। फिर दोनों अपने गंतव्य की ओर चल पड़ते हैं। असामी को उसकी पिछली कहानी बताते हैं। रात होते होते दोनों अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं, जो कि तारों को देखने के लिए एक आदर्श स्थान था। ग्यारू क्यों है और उसके माता पिता उसके भविष्य के लिए योजना बना रहे हैं। लेखक बनने का सपना। जब असामी ने अपनी मां को अपना सपना बताया तो वह असामी पर भड़क गई, स्थान पर ले गए और उसे तारों भरी रात दिखाई। फिर वे एक दूसरे के साथ दिल से जुड़ गए। नहीं किया, अपने पिता से सहमत हैं वह अभी भी। फिर सायूं को सांत्वना देने और प्रेरित करने की कोशिश करती है, जो असामी के दयालु शब्दों की सराहना करती है और कुछ खाना लेकर आती है। वह उसकी रक्षा न करने के लिए माफी भी मांगता है, लेकिन कहता है कि आप बहस करते हैं। उसने वास्तव में फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ गई थी, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन योशिदा के साथ सब कुछ बदल गया और इसके क्योंकि योशिदा ने सायू की सर्वोत्तम मदद करने का वादा किया है। उत्साहित सायू ने योशिदा को गले लगाया और घर में उसका स्वागत किया। जब वे कम्फर्ट मार्केट में अकेले थे, सायू और असामी इस बारे में बात कर रहे थे कि पास आने देगी या नहीं। योशिदा इसकी अनुमति देती है, हालांकि वह इस बारे में आती है जिस पर असामी अपनी आत्मिक मित्र है। ठीक उसी समय जब असामी दुकान की अलमारियों का पीछा करने ही वाली थी, तभी एक अज्ञात पुरुष चालक थोड़ी देर के लिए अंदर देखता है और उसे भगा देता है। असामी विवरण देता है कि कैसे, और कहते हुए भाग जाता है कि आप योशिदा के अपार्टमेंट में विशेष रूप से चिंतित दिखते हैं। सायू असामी को साहित्य का अध्ययन करने में मदद करता है, जिसे उन्हें बात करते हुए दिखाती है। भविष्य के लिए सायू की योजनाओं के बारे में कुछ समय तक योशिदा के साथ रहने की उसकी उम्मीद के बारे में, उसके भविष्य के बारे में अधिक सोचती है, जब तक कि असामी सायू ने असामी को बताया कि वह सोच रही थी रात के खाने में क्या बनाया जाए इसके बारे में। अच्छी गृहिणी जैसी इंसान होने के लिए सायू की सराहना की और सुझाव दिया कि परीक्षा के मौसम के दौरान स्टोव पर बेची जाती है। इस बीच संदेश मिलता है जिसे सायू माना जाता है और युजुहा ईर्ष्या से देखती है कि उसके पास योशिदा का नंबर नहीं है। तभी एरी योशिदा के पास आती है और उससे कुछ दस्तावेजों के बारे में सवाल पूछती है, जो ईर्ष्या से देखती है क्योंकि वह एरी और योशिदा की एक दूसरे के साथ बातचीत देखती है और एक बार वे अलग हो जाते हैं। युजुहा अपनी डेस्क पर एरी का सामना करती है और कैफेटेरिया युजुहा एरी से सवाल करती है कि वह योशिदा के बारे में क्या सोचती है, जिसके वह अपनी उद्धरण अनुद्धरण प्रेमिका के बारे में जानती है या नहीं, जो ईमानदारी से बात कर रही है। योशिदा के बारे में उसके विचारों और राय का उत्तर देता है और वह ये आपकी प्रेमिका है, हालांकि ये कह रही है कि यह उसकी प्रेमिका युजुहा नहीं है। फिर तो एरी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर योशिदा ने सायू को चुना था उसके ऊपर वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहेगी और चालों का। लेकिन युजुहा का तर्क है कि एरी केवल डरी हुई है। उसका कारण यह है कि भले ही एरी ने जो चाहा उसके लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन वो एक दिन इसे खो देगी, इसलिए ऐसा होगा। इस बातचीत से परेशान होकर धैर्यपूर्वक एक अच्छे अवसर की प्रतीक्षा करना सबसे अच्छा है। अपने खोने के डर के बारे में छोटी मोटी बातें करती है। फिर उसने युजुहा के सवाल का जवाब देने के लिए एक दृश्य पैदा किया है। वह कहती है वह युजुहा के साथ किसके साथ रिश्ता शुरू करेगी। फिर स्पष्ट रूप से पूछती है कि क्या एरी चाहे जो भी करे मेष राशि वालों द्वारा टाल दिया जाएगा। युजुहा का जवाब उससे पूछेगा कि क्या है उसके साथ गलत हुआ, लेकिन एरी ने उस दोपहर युजुहा को क्यूट कहकर जवाब दिया, जैसे ही योशिदा। युजुहा योशिदा के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह एक फिल्म देखना चाहता है। हालांकि योशिदा ने मना कर दिया क्योंकि उसने बताया कि रात्रि भोज के लिए, यद्यपि युजुहा उसके इनकार से दुखी है, उसे अपनी संपर्क जानकारी दे और विनिमय प्रक्रिया के लिए उसका फोन मांगती है। योशिदा कृपालु तरीके से अपने बारे में बात करती है, जिसमें वह कहती है कि उसके पास उसके साथ बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। उत्तर की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि योशिदा अपनी संपर्क जानकारी दे सके जब तक कि वे उसके लिए विशेष व्यक्ति न हों। योशिदा इसकी पुष्टि करती है और युजुहा इस बात पर योशिदा अपने मानकों के आधार पर सब कुछ तय करती है। युजुहा ने योशिदा के प्रति अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन यह थोड़ा सा है। सब कुछ तय हो जाने के बाद आखिरकार उन्होंने अपनी संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया। योशिदा को एक संदेश भेजा और
जवाब में उसे कुछ समय के लिए एक फिल्म देखने के लिए बुलाया। टेक्स्ट। योशिदा ने एक टेक्स्ट भेजा जिसमें कहा गया था कि निश्चित रूप से जाने से पहले कहती है कि यह कुछ ऐसा है जो उसे अपार्टमेंट में योशिदा को पता चला कि विशेष रात्रिभोज वास्तव में कुछ कत्सुदान सायु ने खुलासा किया है जो उसे मिला था। ये कैसे भोजन परीक्षा अवधि के आसपास लोकप्रिय है क्योंकि इसका संबंध जीतने से है, क्योंकि वे खाते हैं। योशिदा पूछती है कि उसे क्या कहते हैं कि यह खुद को होना चाहिए क्योंकि लोग आमतौर पर अपने आप में सबसे खराब होते हैं। वह कैसे उसका अपना सबसे बड़ा शत्रु है और कैसे उसने आपकी मदद करने के लिए बहुत सारे विकल्प चुने हैं। करना चाहता था। आप उत्सुकता से पूछते हैं कि क्या योशिदा उनके भोजन से नाखुश है और वह जवाब देता है कि वह ऐसा नहीं है, लेकिन बताता है कि अगले दिन कहिए कि आप घर के आसपास उसके दैनिक काम करते हैं और योशिदा मदद करने का फैसला करती है। हालांकि कहती है कि घोषणा करते हैं कि घर के आसपास के काम करते हैं। हालांकि योशिदा इस बात पर जोर देती है कि वह थोड़ी मदद करे। उसे वापस उसके बिस्तर पर धकेलने की कोशिश करते हैं जिससे योशिदा के स्नान के दौरान स्नान करने की सायु की सलाह का पालन करती है। कहती है आप उसकी अलमारी में एक बॉक्स मिलता है और पूछता है कि क्या इसे उसकी माँ का एक नोट है और उसके हाई स्कूल ग्रेजुएशन एल्बम को ब्राउज करने से पता चलता है कि आपको एक युवा योशिदा की तस्वीर मिलती है। अपना स्नान समाप्त किया और तस्वीर में लड़की के बारे में बात की जो कैसे लड़की ने उसे चिपकू कहा था। जाहिर तौर पर योशिदा हाई स्कूल में उसके साथ रिश्ते में थी और ऐसा कहा जाता है क्योंकि उसने सोचा कि यह स्वाभाविक है। अंततः कंफर्ट मार्केट में आप कुया के साथ काउंटर पर काम करते हैं और जो कार स्टो का पीछा करती है वह फिर से रुकती है और कहती है कि आप कार से पूरी तरह से व्याकुल हो गए हैं। बाहर निकल रहा है। क्योया ने कहा है। आप कहते हैं कि आप स्टोर में प्रवेश करता है और कुया को अपना व्यवसाय कार्ड सौंपता है जिसमें उसका नाम काजुटो ओजिवारा बताया जाता है। ओजिवारा फूड्स के सीईओ काजुटो आपसे और स्टोर के प्रबंधक से कुछ सवाल पूछते हैं। हालांकि कुया उन्हें टाल देता है, जबकि आप कहते हैं कि आप असम को आदमी कुया के साथ उसके रिश्ते के बारे में समझाते हैं। फिर दोनों को सूचित करने के लिए पीछे के कमरे में प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि आप उसे खाड़ी में अधिक समय तक रखने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। फिर काम से घर जाने का समय नहीं है। मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि अब उसका भाई उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है तो उसे काम से देर से घर आने वाला है और इससे आखिरकार सेयुसाई बन जाता है। खरीदारी यात्रा पर जाने का इरादा रखते समय कहें कि आप युजुहा से टकराते हैं और वे जल्द ही बात करते हैं। उसके ड्राइवर के साथ देखा और सायु की स्थिति के बारे में बताए जाने के बाद घबराहट में युजुहा के पीछे छिप गए। कराओ के बार में ले जाता है और वे आनंद लेते हैं। योशिदा को उसकी स्थिति के बारे में संदेश भेजने जा रहे थे, लेकिन यह उसे सलाह दी कि वह सीधे उसे अपनी स्थिति के बारे में सब कुछ बता दे। फिर भी कहे कि आप झिझक रहे थे, इसलिए युजुहा ने उसे आमंत्रित किया। क्या वह बाद में उनके साथ आईटी कंपनी में शामिल होना चाहता है? योशिदा ने अंततः अपना काम पूरा कर लिया है और हाशिमोटो ने, हालांकि योशिदा सायु से मिले संदेश से हैरान है कि वह वहां से सेयू और दोनों के साथ अच्छा समय बिता रही है। युजुहा उस व्यक्ति के बारे में दिल से बात करती है जो तुरंत पूछती है कि क्या आप कहते हैं कि आप किसी अपराध से भाग रहे हैं, लेकिन युजुहा वही दोहराती है जो क्योया ने एक बार कहा था कि वह ऐसा नहीं करती है आपके पास। हालांकि युजुहा फिर पूछती है कि वह खरीदारी के लिए बाहर क्यों जा रही है और कहती है कि आप जवाब देते हैं कि युजुहा का दावा है कि कैसे दोनों मनोवैज्ञानिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और युजुहा के सवाल का कोई जवाब नहीं देकर उससे अलग हो गई। युजुहा ने पूछा कि सायु का योशिदा के साथ क्या रिश्ता है, क्या ये प्यार में है? सायु फिर दो में से एक को नकारने की कोशिश करता है। युजुहा पीछे हट जाता है और अपनी कट टिप्पणियों के लिए माफी मांगती है। फिर वह अब क्या करना चाहती है? उस समय योशिदा आती है और सायु को घर ले जाने का फैसला करती है, लेकिन युजुहा को उनके साथ शामिल होने के लिए निमंत्रण देती है। हालांकि वह जाने से पहले मना कर देती है। एक फिल्म के लिए बाहर जाता है और योशिदा के पर विलाप करते हुए रोने लगती है कि कैसे योशिदा उसे उसी तरह नहीं देखती जिस तरह से वह आपको कहता है। घर जाते समय उसके प्रति उसके प्यार का प्रतिदान नहीं करता है। सायु पूछता है कि क्या
समर फेस्टिवल के लिए एक पोस्टर देखा जो कि अगले दिन शुरू होने वाला है। सायू के साथ इस पर बात करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि वे अगली फेस्टिवल में और उनके पहुंचने से पहले सायू ने नोटिस किया कि योशिदा युकाटा पहनने के कारण उसे देखने में झिझक रही है, इसलिए सायू योशिदा को उसके युकाटा की जांच करने के लिए मजबूर करता है और वह बस दोनों टू के बीच थोड़ा सा दृश्य पैदा हो जाता है। लेकिन जब कुछ योशिदा सायू के लिए कुछ खरीदती है और कहती है कि आपको योशिदा को बताती है कि ये कितनी अच्छी है और फिर उसके साथ कुछ साझा करती है, तभी एक युवा लड़का सायू से टकराता है और वह लगभग यात्राएं गिरने से रोक दिया। हालांकि वह सायू का हाथ पकड़ना जारी रखने में झिझक रही थी, लेकिन वह जोर देकर कहती है कि और योशिदा के आंतरिक एकालाप से पता चलता है कि वह कभी भी उत्सव में नहीं गया था। सायू के बिना अपने अपार्टमेंट में अपने जीवन को प्रतिबिंबित करता है, लेकिन जब वह वहां से बाहर निकलता है तो सायू उसके पीछे दिखाई देती है और कहती है कि उसने उससे कहा था कि वह उसे फेंकने जा रही थी कुछ कचरा। फिर वे ऐसा करते हुए हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं कि आप ये भी पूछते हैं कि क्या उसने कबूल किया कि यही मामला था, जिसके लिए सायू माफी मांगता है। योशिदा फिर पूछती है कि क्या, तुरंत सवाल वापस ले लेती है और उससे कहती है आतिशबाजी समाप्त होने के बाद इसके बारे में भूल जाने के लिए साथ वह रही है। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसे उसने एक दूसरे के साथ योशिदा दिया और कहा कि आप निम्नलिखित में एक साथ घर लौटते हैं। एक दिन सायू का बड़ा भाई इस्सा योशिदा के अपार्टमेंट में आता है और वह अपनी मां के साथ उसके खराब रिश्ते के कारण भाग गई थी। हालांकि उसके भाई ने उसे ढूंढ लिया है और वह उसे उसकी मां के पास वापस घर ले जाने के लिए तैयार है। आपके और उसकी मां के बीच घटित होता है, कहते हैं कि आप ये दावा करने के लिए समझाने की कोशिश करती है कि कुछ उसका फायदा उठाएंगे, लेकिन वह तर्क देती है कि हर कोई योशिदा के पास बैठता है। इस्सा पर बातें करने के लिए लिविंग रूम क्षेत्र पहले पूछता है, साथ कुछ अनुचित किया है, जिस पर वे राहत देने से इनकार करते हैं। यही मामला है इस्सा को, लेकिन सायू इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर देती है। फिर कहती है कि उसके जाने के बाद सायू के शिक्षक कई बार उसकी तलाश में आए और उसकी मां चुप रही और खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। योशिदा ने फिर ईसा से अनुरोध किया कि वह उसे ये निर्णय लेने के लिए 3 दिन का समय दे कि वह ऐसा करेगी या नहीं। इस्सा पूछती है कि क्या वह उसकी बहन के साथ कुछ पल अकेले रह सकता है और योशिदा इसकी अनुमति देती है और कहती है कि आप जल्द ही उसके साथ बात करने के लिए सहमत हैं। इस्सा अपार्टमेंट छोड़ देती है और कहती है कि आप इस्सा के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बात करते हैं। तैयार हो रही है। सायू कबूल करती है कि वह योशिदा के साथ होती है तो उसे आराम महसूस होता है। भाई की कार की ओर जाती है और योशिदा को उसके भाई की कार पर ठूंठ महसूस होती है। कहता है कि आप बाहर हैं और आपके और उसके भाई के बीच बातचीत शुरू होती है, जिससे उसे इस्सा के साथ रहने के लिए एक सभ्य व्यक्ति मिल गया है। ये भी कुछ घटित होने के बाद से वह अस्थिर हो गई है और आयु के लापता होने के बाद से तो वह और भी अधिक अस्थिर हो गई है। उसने सुझाव दिया है कि उसकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। ये स्वीकार करते हुए आपको बाद में एहसास हुआ कि जहां भी वह चली गई ये कुछ अलग नहीं था। योशिदा ने उसे एहसास दिलाया कि वह कितनी बेवकूफ़ थी और महत्वपूर्ण चीजें जो उसने उसके लिए खो दी थी। इसलिए उसने खुद के लिए सोचने का फैसला किया और वह क्या बनना चाहती है जब तक कि वह नहीं जानती। आश्चर्यजनक रूप से उसने घर आने से इनकार कर दिया। इस्सा समझती है और विवरण कहती है कि आप थोड़ा बदल गए हैं। वह कहती है कि पहले से अधिक खुलकर कहती है। फिर वह सायू को सूचित करता है। आप उसे धन्यवाद कहते हैं। बाद में असामी सायू की स्थिति के बारे में बताया जाता है। योशिदा स्वीकार करती है कि इस्सा ने सायू के फैसले को उसकी अपेक्षा से अधिक सम्मान दिया। वहां से सायू अपने अतीत के बारे में गहराई से बताती है, जिसके कारण वह अपनी मां के साथ कभी नहीं बनी। यही एक कारण था कि जब वह हाई स्कूल में दाखिल हुई तो उसने काम और दोस्तों के साथ घूमना जैसी चीजों में कभी कोई प्रयास नहीं किया। इससे स्कूल में टाला गया था, जो उसके लिए ठीक था। हालांकि एक अकेले व्यक्ति ने ये सब बदल दिया। फ्लैशबैक में उसका नाम युको मसाका था। सायू और युको छत पर अपना दोपहर का भोजन करते हैं। पफल्स युको को अपने स्कूल में बहिष्कृत मानते थे, लेकिन उसे उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता था। अंततः
लड़कियों के गुंडों के एक समूह ने उसे निशाना बनाया और जब आप पूछते हैं कि वे स्कूल की छत पर क्यों हैं तो स्कूल बास्केटबॉल टीम में किसी को अस्वीकार कर दिया है। धमकाने वालों में से एक को वह लड़का पसंद किया था जिसने निशाना क्यों नहीं बनाया जा रहा है। युको का कहना है कि आप सुंदर और शांत हैं, साथ ही वो एक बुरे व्यक्ति की तरह नहीं दिखती है। इससे लोगों को उससे नफरत करने के लिए प्रेरित करने के लिए सायू के साथ। हालांकि युको का दावा है कि वह इसके साथ बिल्कुल ठीक है और धमकाने वालों का दावा है कि युको सिर्फ सायू का अनुयायी है। वह इस बात से इनकार करती है कि युको उसका पहला अनुयायी था। लड़की के बाथरूम के पास से गुजरते हुए आप कहते हैं कि आपने कैसे उन्होंने एक लड़की को सबक सिखाया। ये लड़की के बाथरूम में प्रवेश करते हैं और युको को स्टालों में से एक में भीगते हुए पाते हैं। जब आप कहते हैं कि आपने लड़कियों का सामना करने की कोशिश की तो इससे पीछे नहीं हटना चाहती थी। सायू ने उसका हाथ पकड़ लिया और उन्हें एक साथ लड़ना चाहिए। युको तब सायू को गले लगाती है और पीछे मुड़कर देखती है कि अच्छे इरादों के साथ काम किया है। हालांकि यह अब तक की सबसे बड़ी गलती थी जो उसने एक दिन छत पर की थी। कहते हैं कि आपने युको को छत की रेलिंग के ऊपर पाया। सायू के बारे में अपने विचार और राय कबूल की और छत से छलांग लगाने से पहले उपस्थिति युको के अंतिम शब्द थे, इसलिए मुस्कुराते रहो, ठीक है। ये घटना समाप्त हो गई है। कहते हैं कि आप ओजिवारा परिवार में समाचार संवाददाता एकत्र हुए। सभी को छिपाकर रखा था। जब सियू भोजन कक्ष क्षेत्र में अपनी मां से मिलती है तो वह उस लड़की की मौत से जुड़ी हर बात के लिए माफी मांगती है। हालांकि वह तब क्रोधित हो जाती है। युको को मार डाला है और वह अपनी और युको की दोस्ती के बारे में बात करने लगती है और मानती है कि निकल जाती है। लेकिन उसके भाई इस्सा ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने बताया कि वह जा रही है क्योंकि उनकी मां ने उस पर अपने दोस्त की हत्या करने का आरोप लगाया था। सायू के कुछ समय के लिए अपनी मां से दूर रहने की जरूरत है। स्टेशन छोड़ने से पहले वह उसे 300,000 येन के साथ एक लिफाफा देता है और सुझाव देता है कि वह कुछ समय के लिए होटल में रुके और अगर कुछ भी गलत हो तो उससे संपर्क करे। कहे कि आपने ईसा को धन्यवाद दिया। अकेलेपन और बेकार की भावना धीरे धीरे उसमें घर कर गई, यहाँ तक कि उसके भाई की दयालुता भी दया की तरह महसूस हुई और इसलिए उसने उसके साथ संबंध तोड़ दिए। आदमी से मिलती है जो उसे उस चीज से दूर ले जाता है जिसे वह उसके साथ रहने के कुछ दिनों बाद वह चाहता था कि वह उसके साथ झुक गई और वर्तमान में उसके साथ ऐसा करने लगी जो वह ऐसा करती है। उस आदमी का नाम भी याद नहीं है। यौन संबंधों के बदले में पुरुषों के साथ रहने का सिलसिला तब तक जारी रखा जब तक वह इस लंबे रहस्योद्घाटन के बाद योशिदा से नहीं मिली कि आपने उनसे क्या कहा और योशिदा क्या करेगी। सायू के बारे में बताएं। वह सायू के पारिवारिक मुद्दों में शामिल होने से इनकार कर देता है। घर लौट आए। हालांकि असामी पूछती है कि मजबूर हो जाता है। अपने काम पर दोपहर के भोजन के समय हाशिमोटो स्थिति पर एक सकारात्मक मोड़ डालने की कोशिश करता है। हालांकि जब वह अपने उडोन नूडल्स को निगलता है तो योशिदा की अंतर्निहित अस्वीकृति को पकड़ लेता है। योशिदा फिर कहती है कि क्योंकि आप कहते हैं कि आप घर से भाग गए थे, वह सबसे अच्छे नहीं थे। हालांकि हाशिमोटो बताता है कि उसका भाई कम से कम उसके पक्ष में है, जिससे योशिदा सहमत है और हाशिमोटो सुझाव देता है कि सायू की पारिवारिक समस्याओं के बारे में अधिक गहराई से नहीं जाना चाहिए। योशिदा चुपचाप क्योंकि युजुहा और हाशिमोटो उस रात चिंतित दिखते हैं। योशिदा इस्सा से मिलती है। अपार्टमेंट के बाहर एक पार्क में एक बेंच के पास उसका इंतजार कर रहा है। इस्सा ने योशिदा के उस दिन की अपनी अभद्र टिप्पणियों के लिए माफी मांगी है जिस दिन योशिदा ने इसे खारिज कर दिया था और सायू में बदल जाता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि की कहानी में उसके जीवन शामिल है। ईसा ने कबूल किया कि योशिदा पहली माता पिता जैसी शख्सियत हो सकती है जिसे सायू ने कभी पसंद किया है। योशिदा को आश्चर्य होता है क्योंकि ईसा तब योशिदा की बहन ने तारीफ को कुछ खास नहीं बताकर टाल दिया। ईसा ने नोट किया कि योशिदा के लिए सायू के साथ रहने और योशिदा के अपार्टमेंट में उसके साथ रहने के लिए केवल कुछ ही दिन बचे हैं। सायू को फिर नोट करता है उसने उन दोनों के लिए समस्याएं पैदा की। बताता है कि आपको हालांकि एहसास है कि उसे घर लौटना है और ये सुनिश्चित करना है कि वह अगले दिन तैयार हो। युजुहा योशिदा के बारे में एक अन्य सहकर्मी के साथ बात कर रही है कि योशिदा
सायून ने योशिदा को एक नोटबुक दी जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन लिखे हुए थे। इसका उद्देश्य योशिदा के लिए भोजन खरीदने के लिए लगातार सुविधा स्टोर में जाने के बजाय अपने लिए भोजन बनाना है। भावना और इसके लिए उसे धन्यवाद। अगले दिन काम पर हाशिमोतो ने योशिदा को साथ में दोपहर का भोजन करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसने हाशिमोतो ने सलाह दी कि योशिदा को ब्रेक लेना चाहिए। इसलिए योशिदा का दावा है कि वह धूम्रपान के लिए ब्रेक लेता है, लेकिन अपना रात्रिभोज समाप्त कर लेती है तो सयू योशिदा को पहाड़ी पर उस स्थान पर ले जाती है जहां असामी एक बार उसे सायू के साथ ले गई थी। उसने योशिदा को उसकी गलतियों का एहसास कराने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। जब वह योशिदा से मिली तो उसका जीवन बेहतर हो गया, लेकिन उसने अपनी गलतियों से बचने और उससे दूर रहने के बजाय उसका सामना करने का संकल्प लिया। फिर उसने और जिस दिन वह चली जाती है वह उम्मीद करती है कि योशिदा उसे खुश करेगी। योशिदा ने योशिदा के काम के ब्रेक रूम में ऐसा करने का वादा किया है और खुद इस बारे में बात करती है कि अगले दिन आप कैसे कहने जा रहे हैं घर वापस जाएं। हाशिमोटो का सुझाव है कि योशिदा घर जाए और अपना बचा हुआ समय उसके साथ बिताए, पीछे होकाइडो चले जाए। हालांकि योशिदा ने इस विचार को खारिज कर दिया कि यह विचार बहुत अजीब है, लेकिन युजुहा का तर्क है अजीब है। योशिदा फिर पूछती है अगर वह चला गया तो काम का क्या हुआ, लेकिन युजुहा ने उसे आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा और हाशिमोटो ने उसका समर्थन किया। उसकी समस्याओं का सामना अकेले करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी स्थिति में शामिल नहीं होगा, थोड़ी सी भी मदद करे। दूसरी ओर युजुहा ने नोट किया स्यू की स्थिति में मदद की या नहीं। बाद में योशिदा को असामी का फोन आता है जो योशिदा से पूछता है कि क्या अपना फोन नहीं उठा रही है और कर सकती है। वह उसे हाशिमोटो ने अपने सुपीरियर एरी को रिपोर्ट की है कि योशिदा और वह अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं और शेष दिन की छुट्टी लेना चाहते हैं। एरी हालांकि योशिदा को अभी भी काम करना है जिसे उपयोग करना है। स्वयंसेवकों ने राजमार्ग पर गाड़ी चलाते हुए इसे पूरा किया। सायू के लिए योशिदा की भावनाओं के बारे में दिल से बात की है और चिंता करती है, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो हाल ही में उसके दिमाग में रही है। हाशिमोतो भी शेखी बघारता है पिछले कुछ दिनों से काम करके। अंततः एरी योशिदा से संपर्क करता है और वे फिर योशिदा के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं जहां वह असामी है और कहती है कि आप उसका इंतजार कर रहे थे, देखना चाहते थे कि योशिदा कहां काम करती थी। और सईयू ने पूछा कि क्या वह योशिदा के साथ बिस्तर पर सो सकती है और वह उसे उसके साथ बिस्तर पर जाने की अनुमति देता है। आप नोट करते हैं कि किया है वह बहुत करीब थी और उसने वादा किया कि वह कुछ भी अजीब नहीं करेगी। फिर भी वह उसकी पीठ पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या एक सामान्य लड़की होती। दूसरी ओर योशिदा कहती है कि वह उसका पिता नहीं है, वह सिर्फ कोई है जो उसे अपने अपार्टमेंट के अंदर ले गए और उल्लेख किया है कि जगह दयालु और गर्म थी। लेकिन मिडवे योशिदा रुक गई। फिर उसने सईयू के लिए एक आखिरी आश्चर्य है और वह उसका होकाइडो तक पीछा करने जा रहा है। रहस्योद्घाटन ने मुखिया कह रहा है कि वह अकेले घर जाने पर अकेली हो जाएगी और उसकी मां से मिलेगा। ये कहने पर कि आप योशिदा को गले लगाते हैं और योशिदा के अपार्टमेंट के ठीक बाहर पार्किंग क्षेत्र में उसे धन्यवाद देते हैं। और इसके साथ देखें कि असामी ने आपको शुभकामनाएं दी और कहा कि आप कहते हैं कि वह हवाई जहाज से होकाइडो जा रही है योशिदा और उसके द्वारा एक कंबल से ढकी हुई है। इससा टिप्पणी करती है कि वह कैसे आश्चर्यचकित है। वह उसके साथ आना चाहता था क्योंकि वह उसके घर पर लंबे समय तक रुकी थी। योशिदा को लगता है कि यह उसका कर्तव्य है कि वह उसके परिवार को स्पष्ट रूप से समझाए। इससा का उल्लेख है अपनी मां को स्थिति समझाने में कठिनाई हुई। सायू को उसकी मानसिक स्थिति में बहुत मदद मिली। फिर आप उसके साथ आ रही है, जिस पर उसने उत्तर दिया कि विमान पहले ही उठ चुका है और हवा में है, उनके गंतव्य के लिए थोड़ी ड्राइव करनी है और यदि योशिदा वापस जाना चाहती है तो बेहतर होगा कि वह हवाई अड्डे पर ऐसा करे। लेकिन योशिदा ने अस्वीकृति के कारण सयू गिगल हो गया और योशिदा ने तब तक सायू पर नजर रखेगा। योशिदा दोनों को समाप्त करे और साथ बातचीत करे कि कैसे सायू विमान की सवारी का आनंद ले रही है और कैसे वह वास्तव में कभी समूह को एक चालक द्वारा सापोरो ले जाया जाता है। लगा कि वे असाहिकावा में रहते हैं, लेकिन इस्सा ने बताया कि उसकी कंपनी की एक शाखा वहीं है जहां उसे जल्दी से
कुछ लेने की जरूरत है, ये देखते हुए कि आप बिना सुझाव देता है कि दोनों एक साथ कुछ समय बिताते हैं। आपको थोड़ी देर बाद देखा, वे एक कैफे में जाते हैं और मान लीजिए कि आप बताते हैं कि वह वास्तव में फैसला करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। योशिदा पर वेट्रेस का ध्यान जाता है और वह अपने लिए एक गर्म कॉफ़ी का ऑर्डर देती है और कहती है कि आप बाहर बैठी कुछ लड़कियों पर पढ़ती है। एक बेंच पर एक नोट है कि जब वह स्कूल के बाद देर से घर लौटती थी तो उसकी माँ को ये पसंद नहीं था। उसे सज़ा देती थी और कहती थी कि तुम्हारे पास कभी उल्लेख करती है कि वह कितना खुश हो पा रही थी। अंततः योशिदा के साथ बिना किसी कारण के एक कैफे में प्रवेश करना यह घर लौटने से डर रहे हैं और कहते हैं कि आप जवाब देते हैं कि वह डर रही है, लेकिन ध्यान दें कि इसीलिए योशिदा उनके पेय पदार्थ फिर परोसा जाता है और वे शाम तक उनका आनंद लेते हैं। योशिदा और कहते हैं कि स्थान पर कहते हैं कि आप विशेष रूप से घबराए हुए हैं और योशिदा के साथ दोनों सामने के गेट से बचते हुए स्कूल में घुस जाते हैं। इसके चारों ओर कैमरे लगाए गए हैं। हालांकि योशिदा का कहना है कि वे मूल रूप से स्कूल के मैदान में अतिक्रमण कर रहे हैं, इससे कहीं अधिक खराब काम किया है। योशिदा ने स्वीकार किया कि आप स्कूल के अंदर उस बिंदु पर सही है। सायून हालांकि भयभीत होकर कहती है कि वह ऐसा चाहती है छत पर जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा खोलने में असमर्थ है, इसलिए वह डर से कांपते हुए सायून योशिदा को अपने साथ आने के लिए कहता है और योशिदा तुरंत सहमत हो जाती है और कहती है कि आपके पास युको के साथ बिताए गए समय के फ्लैशबैक है, जो सायून के जो एक कारण है। कहता है कि आप भाग गए थे। फिर वह धीरे धीरे छत के पार चली जाती है और अपने घुटनों के बल छत पर गिर जाती है। वह चिंतित होकर बैठते थे। योशिदा पूछती है कि क्या तुम कि वह ठीक है और वह उस स्थान का विवरण देती है जहां वह है। छत के चारों ओर बाढ़ की ओर भागते हैं और उसे कोसते हैं। ये पहले नहीं था और युको के सायूं का हाथ पकड़कर मरने के लिए खुद को दोषी मानती है। बाढ़ की स्थिति के कारण खून बह रहा था और कहती है कि यह उसकी गलती नहीं थी। दूसरी ओर सायूं का तर्क है कि यह उसकी गलती थी क्योंकि उसने युको की और दोस्त ढूंढना चाहिए था जो हो सकता था। हालांकि बदमाशी नहीं होती तो वे ठीक होते और युको ईमानदारी से वहां से उसकी दोस्त बनना चाहती थी। योशिदा ने इसका कारण बताया, कहती है खुद को माफ करने की जरूरत है, अन्यथा वह हमेशा के लिए फंस जाएगी। कहती है कि तब आप एक आंसुओं से भरी मंदी का सामना करती है और योशिदा अपने आंसू योशिदा पास जाती है और कहती है कि आप छत पर बेंच के सामने बैठे और कहे कि योशिदा को उसके साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद। सायूं के चेहरे पर तेज हवा का झोंका आया और उसने शांति से कहा कि वह स्कूल छोड़ते समय युको को फिर से देखेगी। ग्राउंड सायूं ने योशिदा को एक नया रुमाल खरीदने का वादा किया, लेकिन योशिदा ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और पूछा कि क्या वह अब ठीक है। स्कूल के सामने धीरे से खड़ी होकर दोनों वापस लौट आए इस्सा की कार और वे ओजिवारा घर की ओर चले गए, जहां एक बार जब वे घर में प्रवेश करते थे तो सायूं की मां तुरंत सेयू के चेहरे पर थप्पड़ मारती थी, गायब होने के लिए मुक्त कर देती थी, जिसके कारण इस्सा अंदर आती है और अपनी मां को समझाने की कोशिश करती है और योशिदा का परिचय ऐसे व्यक्ति के रूप में कराता है। सायूं की मां इस तथ्य का उपहास करती है कि योशिदा ने लंबे समय तक सायूं की देखभाल की। दालान में खड़े होकर चली जाती है योशिदा और कहती है कि आपको इस्सा द्वारा भोजन कक्ष में ले जाया गया है, जहां घर से भागने के उसके फैसले पर चर्चा करते हैं। उनके परिवार में उस समय की तुलना में अधिक समस्याएं आई जब वह सायूं की मां कुछ देर तक कहती रहती है। आप उसे यह कहते हुए काट देते हैं कि वह मां समझने की कोशिश भी नहीं कर रही है सायूं की। आप पूछते हैं कि क्या उसकी मां को याद है कि उसने ऐसा नहीं करती है। इससे ये साबित होता है कि उसकी इस टिप्पणी को समझने की कोशिश करें कि कैसे सीओ सिर्फ 5 मिनट के लिए घर आई है और दावा करती है कि वह सिर्फ अपने परिवार को नाराज करने के लिए चली गई और कहती है कि उसने ऐसा उस मां से दूर होने के लिए किया जिसने कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की। अपने दोस्त युको की मौत के लिए उसे दोषी ठहराने की कोशिश करें। जैसे जैसे समझ में आने लगता है कि आपने उसके परिवार को क्यों छोड़ दिया, योशिदा के बारे में बदल जाती है, जहां सीयू की मां अपमानजनक तरीके से बात करती है। योशिदा और उसने सायूं की देखभाल कैसे की। सायूं की देखभाल करने के जोखिमों से अच्छी तरह से वाकिफ थी, लेकिन सायूं की मां अभी भी उसके प्रति असभ्य और भद्दे तरीके से बात करती है। कहती है आप फिर
माँ उन लोगों को डांटती है जो कहते हैं कि तुम उसके। फिर उसने योशिदा का बचाव करते हुए कहा कि जबकि योशिदा ने न केवल उसकी मदद की और उसका ख्याल रखा, बल्कि उसने उसे भावनात्मक समर्थन भी दिया, और कहता है कि उसे कभी भी सायु को जन्म नहीं देना चाहिए था। कमरे में मौजूद सभी लोगों के रुकने के बाद आप फूट फूट कर रोने लगते हैं। सीयू की माँ पर फेंक देती है, लेकिन खुद रुक जाती है और उसकी जगह पी लेती है। योशिदा फिर बताती है कि माँ पर प्याला, लेकिन उसके भीतर की दो अलग अलग भावनाओं पर ध्यान देना बंद कर दिया। एक दूसरे को संतुलित कर रही हैं। वह इस बात पर भी विचार करता है कि वे कैसे जिम्मेदार होना सीखते हैं। योशिदा के बारे में उसने जो सोचा था, वह बोलते हुए वह ये भी, जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती तब तक वह सायु की देखभाल करना चाहता है, लेकिन वह ये भी सायु की जिम्मेदारी है। माँ योशिदा तब अपनी कुर्सी से उठती है और सायु की माँ को प्रणाम करती है और उससे विनती करती है कि वह हैरान है कि एक अजनबी उसके लिए ऐसा करेगा, और उसे आश्चर्य हुआ कि ईसा भी उन दोनों के कारण उससे भीख मांगती है। वे उससे सायु की फिर से देखभाल करने के लिए विनती कर रहे हैं। टूट गई है और योशिदा और सीयू दोनों घर के बाहर इंतजार कर रहे हैं, अपनी माँ को ये कहते हुए सुनना कि उसे कभी भी उसे बुरा है उसकी अपेक्षा से अधिक। वह फिर कहता है कि कहो कि तुम्हें इसके कारण उसकी माँ पर क्रोधित होना चाहिए था, लेकिन तुम कहते हो कि वह इसके लिए उसे आंसुओं से धन्यवाद दिया। फिर दोनों एक साथ रोने लगे। सुंदर रात्रि आकाश के नज़ारे का आनंद लेते हैं। सयू फिर अपनी माँ के सामने घुटनों के बल बैठकर विनती की तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे अपने आप ठीक हो जाएगी। आपने जो कहा उससे आश्वस्त होकर योशिदा कहती है कि वह उसे शुभकामनाएं देता है कि वह एक दूसरे के साथ का आनंद ले रही है, और वह सीयू से कैसे मिली जब तक कि ईसा उनसे नहीं मिलता और उन्हें सूचित नहीं करता कि उसने सायु और उसके साथ क्या चर्चा की। माँ का, और जब तक वह कोई परेशानी पैदा नहीं करती है, सायु की माँ उसे परेशान नहीं करेगी। ईसा का ये भी दावा है कि वह इसके लिए अपनी ईर्ष्या भी नोट करता है। योशिदा ने अपनी माँ से सीयू को फिर से लेने के लिए विनती की और इसे इस तरह से किया कि रात को सोने के लिए जाने से पहले ये बात कही थी। योशिदा ने घर के अंदर वापस जाने की अनुमति देती है। योशिदा अपने गुस्से के लिए माफ़ी मांगती है। बहुत देर कर दी थी। वह पूछती है कि क्या उसने वास्तव में आपको बताने के लिए कभी कुछ नहीं किया है, वह उसके लिए इतनी दूर क्यों जाएगा। तो उसने जवाब दिया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उससे एकमात्र कारण है कि सीयू की माँ कहती है कि वह सायु के साथ इस बारे में बात करेगी और योशिदा को भोजन कक्ष छोड़ने के बाद अगले दिन टोक्यो लौट जाना चाहिए। योशिदा ने सायु को अपने भाई ईसा के बगल में खड़ा देखा। सीढ़ी पर वह अगली बार अपनी माँ से बात करना चाहती है और एक बार जब वह माँ से उसके कारण हुई परेशानी के लिए माफ़ी मांगती है और उसके सामने झुक जाती है। इस हरकत से सायु की माँ हैरान हो जाती है क्योंकि सीयू भाग जाने पर मजबूर कर दिया। भले ही इससे भाई को परेशानी हुई, फिर से कहा कि आप माफ़ी मांगते हैं और उसकी माँ के सामने झुकते हैं, जो बदले में माफ़ी मांगने से इनकार कर देती है। हालांकि योशिदा के साथ उसकी निजी मुलाकात ने उसे कैसे बदल दिया और पूछा यदि वह भावनात्मक रूप से कहे और आंसू बहाते हुए हाँ में उत्तर दें। उसे स्कूल में अपना समय पूरा करने की ज़रूरत है, और जब वह समाप्त कर लेगी तो वह एक बार जो चाहे कर सकती है। उसकी माँ ये कहते हुए कमरे से बाहर चली जाती है कि आप धन्यवाद कहते हैं। योशिदा ने सायु की प्रशंसा की क्योंकि ईसा ईव्स ने उनके बीच की बातचीत को छोड़ दिया। उसके बाद योशिदा ने खुद को बिस्तर के लिए तैयार किया, और जब वह सो जाता है तो वह सोने के लिए संघर्ष करता है और अंत में कहता है कि आप उसके साथ जुड़ते हैं। दिन एक दूसरे के साथ बिस्तर पर बिताना चाहती थी। फिर वे सायस के बारे में बात करते हैं कि वह नहीं चाहते, उनका समय समाप्त होने वाला है। योशिदा को बातचीत में ठीक हो जाएगी, फिर एक परिपक्व अनुरोध में बदल जाती है। तपस्या के लिए योशिदा से प्यार कर सकती है, लेकिन एक बार फिर योशिदा ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह कहती है कि उन्होंने आधे से अधिक समय बिताया उनके एक साथ रहने की स्मृति को संरक्षित करने के लिए पर्याप्त था। क्योंकि वह कहता है कि सायु एक रोने वाली बच्ची है। सायु फिर योशिदा से पूछता है कि क्या वह बाद में मना कर दिया क्योंकि सायु बिस्तर में गहरी नींद सो रहा था। अगले दिन कुर्सी पर बैठकर उसे सोते हुए देखती रही। योशिदा को होक्काइडो हवाई अड्डे पर ईसा और सायु दोनों ने एक
टर्मिनल वे में छोड़ दिया। इस्सा ने सायूं को आगे बढ़ने। योशिदा थोड़ी देर के लिए अकेली है और वह स्वीकार करती है। अकेले साथ में इस्सा ने योशिदा को हवाई जहाज के किराए के लिए। हालांकि योशिदा ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि इस्सा ने पहले ही अपने अभी भी जोर देती है, लेकिन योशिदा अभी भी मना करती है। समझते हुए सायूं के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे का उपयोग करें। आपका ऐसा कहना पसंद है? योशिदा ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उसे बड़ी उम्र की महिलाएं पसंद हैं जिसे इस्सा। योशिदा नशे में नहीं होती या थोड़ी देर पहले घर नहीं जाती। उसका इरादा था कि वह इस्सा ने योशिदा को ईमानदारी से धन्यवाद दिया। फिर दोनों ने हाथ मिलाया और टर्मिनल गेट से अलग हो गए। योशिदा ने सायूं के साथ संक्षेप में बात की कि योशिदा के विमान की अब वह सवार होने में सक्षम है। योशिदा सायूं से अलग होने की कोशिश करती है। वह खुश है कि वह घर से भाग गई, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करती तो वह योशिदा से पहली बार कभी नहीं मिली होती और कि वह भी उससे मिला। आप कहें तो योशिदा के लिए अपने प्यार को कबूल करता है, लेकिन वह कहता है कि उसे बड़ी उम्र की महिलाएं पसंद हैं। हालांकि लेकिन कबूल करती है कि वह उसे उसी तरह नहीं देख सकती। क्या वह ऐसा करेगी? जब वह बड़ी हो जाएगी तब उसे एक मौका मिलेगा। और सुझाव देती है कि वह अपनी नई जिंदगी जीने के लिए कहती है कि आप रोते हुए कहते हैं कि बक्सा इतना बड़ा नहीं है। अपनी अनमोल यादों को अपने साथ रखती है और फिर योशिदा का हाथ पकड़ती है और एक दिन उससे दोबारा मिलने का वादा करती है। योशिदा इसे स्वीकार करती है और कहती है कि आप अलग अलग रास्ते चले जाते हैं और योशिदा उसके विमान में चढ़ जाती है और कहती है कि आप उसके भाई के पास लौट आएं। योशिदा के अपार्टमेंट में कार में योशिदा को सायूं द्वारा छोड़ा गया एक विशेष नोट और साथ ही एक खुशबू और अपनी रेसिपी की किताब पहनी थी। ये योशिदा फिर अपना खाना पकाने की कोशिश करती है, मिसो सूप, लेकिन जब वह इसका स्वाद चखता है तो वह टिप्पणी करता है कि यह सायस के आंसू बहाने से नहीं की जा सकती है। योशिदा 2 साल बीत गए और काम पर योशिदा अपने सहकर्मी युज़ोहा को कुछ दस्तावेजों की समीक्षा करने में मदद करती है। इससे ये पता चला है कि युज़ोहा अब एक बड़े प्रोजेक्ट की प्रमुख है, जो योशिदा को खुश करती है क्योंकि वह साल में वह इतनी बदल गई है कि एरी फिर समूह के पास पहुंचती है और उन सभी को रात के खाने पर ले जाने की पेशकश करती है। योशिदा ने मना कर दिया क्योंकि उसकी पूर्व प्रतिबद्धता आयरी समझती है, लेकिन युज़ोहा ने उल्लेख किया है कि योशिदा ने उसे एक डेट दी है। घर जाते समय वह भ्रमित हो गया। योशिदा थोड़ी देर के लिए असामी से फ़ोन पर बात करती है और फिर सायूं को उसी लैंप पोस्ट